हेलो स्टूडेंट, कल हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लिया था। तो ध्यान रखना, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तो मैंने मेरा खुद का ट्रिक बताया और दूसरा आपका प्राइम फैक्टरेशन मेथड है। देखो, ये वाली एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए कोई ऐसा फिक्स एक ही टेक्निक नहीं है। आपको इन सभी टेक्निक्स को अलग जब जरूरत होगी तब यूज़ करना पड़ेगा, तब आपका स्पीड बढ़ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो इसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, और मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसलिए दिए हुए वीडियोस को सब कुछ डिटेल में देखा करो, और एक सेपरेट नोटबुक डाल के उसमें सब कुछ जो वीडियो में दिया जा रहा है उसको नोट डाउन करने की आदत डाल लो। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज डिविजिबिलिटी टेस्ट। दैट इज नोन एज डिविजिबिलिटी टेस्ट। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन नंबर किस सिंगल डिजिट से डिवाइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 जो होता है ना, वो कैसे होता है। देखो, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 0 होगा, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा, सॉरी, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, या वो खुद इवन नंबर होगा, तभी वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो यहाँ पे देखो 126 है, तो इसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखते, 4564, इसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते, 3 की डिविजिबिलिटी देखते। अगर कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा तो उसको चेक कैसे करोगे आप। तो क्या है ना, इसका रूल होता है सम ऑफ, उस नंबर का काम करो, सम ऑफ डिजिट्स करो। क्या करो, सम ऑफ डिजिट्स करो। अगर वो सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले लूँ 147, अब आप इनको ऐड कर दो डिजिट्स को। 1 + 4 कितना होगा, 5, और 5 + 7 12, तो 12 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरा का पूरा 147 3 से डिवाइड हो जाएगा। और एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 126। देखिए, अब डिजिट्स का एडिशन कर दो आप। 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 126 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 4, 8 और 16 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, 4, 8 और 16 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो आप उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट देखो, लास्ट 2 डिजिट, या उस नंबर के लास्ट में 2 0 आने चाहिए। अगर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले लूँ, देखो 164 है, तो बताओ 164 के लास्ट के 2 डिजिट देखो। लास्ट के 2 डिजिट 164 के ना 4 से डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा 164 नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। या और एक नंबर ले लेते 1600, तो इस नंबर में लास्ट के 2 डिजिट क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो ये भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट। इन द सेम वे 8 के लिए भी हम लोग लिख लेते हैं। अगर 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे, तो 8 के लिए लास्ट के आपको 3 डिजिट्स देखना है। किसी भी नंबर के, किसी भी नंबर के लास्ट के आपको 3 डिजिट देखना है, या लास्ट में 3 0 होने चाहिए। ओके, अगर 8 के लिए मैंने एक एग्जांपल दे दिया, तो समझ लो एग्जांपल है 4088, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट्स देखो। 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। या अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 3 0 आ रहे हैं, तभी वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब देखो आगे वाला पार्ट 16 का। अब 16 के लिए क्या करना है आपको, लास्ट के 4 डिजिट्स को देखना है। अगर लास्ट के 4 डिजिट्स अगर 16 से डिवाइड हो गए, या लास्ट में अगर 4 0 आ रहे, तो वो नंबर 16 से डिवाइड हो जाता है। तो 16 के लिए कोई ज़रूरत नहीं आपको, ज़्यादा लगता नहीं वो हमको। ठीक है, 16 तो इवन नंबर है, तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टरेशन कर सकते हैं, नो इश्यू इन दैट। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से डिवाइड करने का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, 96505। तो देखो इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये नंबर पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। या आप लेके चलो 169930, इस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके,
ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे आपके पास? 96500 और दूसरा नंबर होगा 169930। तो ये दोनों भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। डिविजिबिलिटी बाय 6, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 इन दोनों से अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग 924। देखो इस नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से होता है कि नहीं देखेंगे हम लोग इसको। देखो 9 + 2 11, 11 + 4 15, तो 15 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट। 7 का टेस्ट, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे लिखना है आपको? देखो डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट and subtract it from rest। लास्ट डिजिट को डबल कर दो उस नंबर के और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो बचे हुए नंबर से। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो मान के चलो 413 नंबर है, ये 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा हमको मालूम नहीं, तो क्या करेंगे ना, लास्ट के डिजिट को डबल कर देंगे। तो डबल कितना होगा? 6, और 6 को बचे हुए नंबर से माइनस कर देंगे। तो 41 - 6 कितना होता है? 35 होता है। 35 7 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 413 7 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, लास्ट के डिजिट को डबल कर दो और उसको बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्शन कर दो। सही बात। तो 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जांपल होगा वो हमारा एग्जांपल यहाँ पे होगा 413। बाद में वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोटबुक में इसको नोट डाउन करके रखना, क्योंकि वही नोटबुक आपको बाद में एग्जाम के वक्त हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है। अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखो। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल होता है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है सम ऑफ डिजिट्स, सम द सम ऑफ द डिजिट्स। अब इसका मतलब क्या होता है ना, देखो अगर मेरे पास एक नंबर है 3708, पहले आप नॉर्मल सम कर दो जैसे हम लोग 3 में करते थे, है ना, क्योंकि 3 × 3 9 होता है ना। तो 3 में एक बार एडिशन करते थे तो 9 में डबल करना पड़ेगा। यही तो ध्यान रखने का आसान तरीका है। 3 + 7 10, 10 + 0 10 + 8 18। अब डिजिट का एडिशन 18 आ गया, फिर से इनको एक बार ऐड कर दो 9, तो वो नंबर 9 से अगर डिवाइड हो रहा है लास्ट का, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि 3 से तो ये स्प्लिट हो जा रहा है ना फिर। तो इसको भी सॉल्व करना आसान, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, 11 का देखते हैं। 10 का तो आपको सबको मालूम है। सम ऑफ अल्टरनेट एंड सब्ट्रैक्ट, सम ऑफ अल्टरनेट एंड सब्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर एक नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा हमको मालूम नहीं है ना। या मैं आपको थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। देखो दिया हुआ नंबर 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है वो डोंट नो, है ना। तो देखो अल्टरनेट नंबर का एडिशन कर दो। तो अल्टरनेट नंबर का एडिशन कर दो। देखो 2 + 8 10, 10 + 4 14। बाद में बचे हुए नंबर का एडिशन कर दो। 1 + 2 3, तो उनको सब्ट्रैक्शन कर दो। 14 - 3 11। सम द अल्टरनेट का मतलब देखो 2 के बाद 8 आता है और 8 के बाद 4 आता है अल्टरनेटली, तो उनका एडिशन 14 होगा। उसके बाद 1 के बाद 2 आता है अल्टरनेटली, तो उनका एडिशन 3 होगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 11 आ रहा है, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, और 12 का डिवीजन जो नंबर 4 और 3 से डिवाइड होगा वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसमें इतना डिफिकल्ट बात नहीं है। 13 का देख लेते हैं हम लोग। 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखो इसका सबसे आसान तरीका है सब्ट्रैक्ट 9 टाइम्स लास्ट डिजिट, सब्ट्रैक्ट 9 टाइम्स लास्ट डिजिट फ्रॉम द
फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, देखो 631 है ना। अब लास्ट के नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 63 होगा। और बचे हुए नंबर से उसको फिर से माइनस कर दो तो 63 माइनस 63 क्या होगा, 0। तो 0 तो 13 से डिविजिबल होता है ना, 0 आ गया तो वो सभी नंबर से डिविजिबल होता है। तो 0 30 से डिविजिबल, इसका मतलब 637 13 से डिविजिबल है। अरे बस में चलो 13 का हो गया। 17 का टेस्ट देखते हैं हम लोग। देखो सब्सट्रैक्ट लास्ट 2 digits, subtract last 2 digits from 2 into रेस्ट। जो बचे हुए डिजिट्स होंगे रेस्ट, उनको 2 से मल्टीप्लाई करके लास्ट के 2 डिजिट को माइनस कर देना। ओके, इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ 4675। करेक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है ना, लास्ट के 2 डिजिट कितने, 75, इसको अलग कर दो, ये सब्ट्रैक्शन में आने वाला है ना। और बचे हुए डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 92। तो 92 माइनस 17 कितना आता है, इसका सब्ट्रैक्शन 17 आता है। तो वो 17 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 17 से डिविजिबल है। ठीक है, नाउ लास्ट जो हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो 19 की है। 19 की हमारी लास्ट की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अब देखो 19 में लिखने का तरीका क्या होता है ना, ऐड ट्वाइस द लास्ट डिजिट, ऐड ट्वाइस द लास्ट डिजिट टू रेस्ट। लास्ट डिजिट को 2 बार, लास्ट डिजिट को डबल करके रेस्ट में ऐड कर दो। अगर वो नंबर फाइनली 90 से डिवाइड हो रहा है तो गिवन नंबर इनिशियली भी 90 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मैं एग्जांपल लेके कब समझा देता हूँ। देखो वो बोल रहा है कि लास्ट के डिजिट को डबल कर दो, तो 7 का डबल कितना होगा, 14। और 14 को बचे हुए नंबर में ऐड कर दो, ऐड करने के लिए बोल रहा है ना, ऐड। तो इसका आंसर आ गया 57। तो 57 तो 90 से डिवाइड हो जाएगा ना, फिर इसका मतलब पूरा 437 90 से डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट। चलो, तो ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है बच्चों, वो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको HCF और LCM स्पीड से निकालने के लिए ट्रिक से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया। आपको क्वेश्चन भी इस पे में पूछ सकता है कि वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर्स। आगे की डिविजिबिलिटी भी होती है 29 25 की, वगैरह अभी फिलहाल उतनी जरूरत नहीं अपने को। चलो कुछ हम लोग HCF और LCM की जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके 10th लेवल के, उस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, सॉल्व करना शुरू करते हैं। टू tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol. Find the maximum capacity of container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. Petrol of either tanker in exact number of times. अब ध्यान देके सुनना कि हमारे पास एक 2 टैंकर है। एक टैंकर में 850 लीटर का पेट्रोल है, दूसरे टैंकर में 680 लीटर का पेट्रोल है। वो बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, यानी वो पेट्रोल जाएगा कंटेनर में, विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर। आइदर यानी दोनों में से तो कोई तो एक। ध्यान रखना, ये जो कंटेनर होगा ना पेट्रोल जिसमें हम लोग रखेंगे, वो कंटेनर क्या करेगा, दोनों टैंकर में से एक टैंकर का कैपेसिटी क्या कर सकता है, वो मेजर कर सकता है। अब मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। देखो एलसीएम क्वेश्चन में कब लगाना है और HCF कब लगाना है, वो आपको समझाता हूँ। देखो एलसीएम कब लगाना है और HCF कब लगाना है। देखो दिए हुए डेटा से अगर हमको छोटी वैल्यू निकालनी है, तो दिए हुए डेटा से अगर छोटी वैल्यू निकालनी है तो हमेशा यूज करना है HCF दिए हुए नंबर्स का। अगर दिए हुए नंबर में से हमको अगर आंसर गिवन डाटा की कंपैरिजन में आंसर अगर बड़ा निकालना है तब एलसीएम निकालना। और गिवन डेटा जो है ना, यहाँ पे आप देखो 850 और 680, यहाँ पे जो गिवन डेटा है
इससे हमारा जो आंसर होगा, अगर वो छोटा आ रहा है तो उस केस में हमको निकालना पड़ेगा, हमेशा एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा। देखो तो क्या होता है ना, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे आगे के पेज पर, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी आपको हो जाएगा। देखो देखो क्या है ना कि हमारे पास एक 2 टैंकर है, ऐसे 2 टैंकर, करेक्ट, हमारे पास 2 टैंकर है। ऐसे यहाँ पे 2 टैंकर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एक टैंकर में बैठता है पेट्रोल 850 लीटर्स का, और दूसरे टैंकर में पेट्रोल बैठता है 680 लीटर्स का, 680 लीटर्स का, करेक्ट। अब क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है ऐसा, वो कंटेनर दोनों में से किसी एक टैंकर का ही पेट्रोल ले सकता है। इधर ऑफ बोल रहे हैं ना, इधर ऑफ यानी दोनों में से कोई तो एक टैंकर का ही पेट्रोल ले सकता है। तो तो इस कंटेनर का कैपेसिटी क्या होगा, यानी वॉल्यूम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कैपेसिटी क्या होगा यानी वॉल्यूम क्या होगा, ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। फिर बात, अब देखो दिए हुए डेटा से, अब देखो दिए हुआ डेटा हमारा 850 और 680 है, तो ऑब्वियसली बात है अगर एक कंटेनर दोनों ट्रक में से एक ही ट्रक का अगर पेट्रोल ले सकता है, इसका मतलब कंटेनर का तो वॉल्यूम इन दिए हुए डेटा से फिर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, क्योंकि दिया हुआ डेटा कितना है 850 प्लस 680, ये जो वैल्यू आएगा ना 850 प्लस 680 यानी लगभग कितना आएगा, देखो वहाँ पे 850 प्लस 680, इसको करेंगे तो यहाँ पे 3 और 15, तो टोटल पेट्रोल दोनों टैंकर को मिला के 1530 लीटर का है, करेक्ट। लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर सिर्फ दोनों में से किसी एक टैंकर का ही पेट्रोल ले सकता है वो, तो इसका मतलब इसका कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द गिवन टोटल वैल्यू। तो ध्यान रखना गिवन वैल्यू से अगर हमको छोटा आंसर निकालना है तो हमेशा यूज करना एचसीएफ। बस हम लोग क्या करेंगे, फिर दिए हुए नंबर है ना 850 और 680, इनका एचसीएफ निकालेंगे, तो हो गया हमारा काम आसान। देखो 850 और कितना दे दिया हमको यहाँ पे 680, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो आपको कैपेसिटी ऑफ द टैंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, तो इसको सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, ये 0 को काट देंगे और मैं फैक्टरेशन कर दूंगा। 85 का कितना होगा, 17 इंटू 5 85 हो जाएगा, और 680 जो होगा ना वो 680 यहाँ पे हो जाएगा आपका 34 इंटू 2 हो जाएगा बराबर, और 34 फिर स्प्लिट हो जाएगा 17 इंटू 2 में। चलो अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो इसका एचसीएफ का जो आंसर आएगा वो सब में कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 17 होगा, एचसीएफ जो होगा 17। लेकिन जो कि हमने ऑलरेडी 0 को काट दिया था, तो इसका मतलब वो 0 फिर से लगा दो, तो उस कंटेनर का कैपेसिटी होगा 170 लीटर का। कितना कैपेसिटी होगा, 170 लीटर का होगा, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो वो 17 इसमें कॉमन आ रहा है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नाउ आई विल गो फॉर, यही ट्रिक याद रखना, दिए हुए डेटा से अगर कम वैल्यू निकालना है तो एचसीएफ, अगर दिए हुए डेटा से ज्यादा वैल्यू निकालना है तो एलसीएम निकालो, बस उतना आपको काम करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर। देखो एक सेमिनार है, वहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के, इंग्लिश सब्जेक्ट के और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स आ रहे 60, 84 और 108, ऐसे उनके नंबर है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। देखो आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालना है। लेकिन उस मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालेंगे तब
तो उसमें कंडीशन ऐसा होगा कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, हर एक रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम होने चाहिए और उस रूम में सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट होने चाहिए। देखो आपको नंबर ऑफ रूम निकालना है नंबर ऑफ रूम निकालना है, जिस नंबर ऑफ रूम में क्या होंगे, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए। अब वो कितना सेम नंबर है आई डोंट नो, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। और उसके बाद हर एक रूम में जो सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है ना, वो सेम सब्जेक्ट भी होने चाहिए उस रूम में, ठीक है, ऐसा ही कंडीशन। तो असल में यहाँ पे निकालना तो वही है, नंबर ऑफ रूम्स निकालना है सिंपल तरीके से। देखो अब लॉजिक से बात है, आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट तो दे दिया 60, 84, 108, ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है ना, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से। तो ध्यान रखना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकालेंगे, 60 प्लस 84 प्लस 108, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यहाँ पे कितने आएंगे, 252 आएंगे। लेकिन एक चीज आप याद रखना कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से आप नंबर ऑफ रूम नहीं निकाल सकते कभी भी। कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से आप नंबर ऑफ रूम नहीं निकाल सकते, हाँ, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से आप एक रूम में कम से कम कितने पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं, एक रूम में आप कम से कम कितने पार्टिसिपेंट बैठा सकते हो, एक रूम में कम से कम आप कितने पार्टिसिपेंट बैठा सकते हो, वो निकाल सकते हैं हम लोग, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मुझको बताओ, हिंदी के 60, इंग्लिश के 84 और मैथमेटिक्स के 102, तो टोटल नंबर कितना आ रहा है पार्टिसिपेंट का, 252 आ रहा है, 252 आ रहा है। तो लेकिन एक रूम में तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फिर इस 252 से कम होगा ना, कम होगा। तो दिए हुए डेटा से अगर आपको कम नंबर निकालना है तो तब एचसीएफ यूज करना। तो ध्यान रखना, अब मैं इन 3 नंबर का जब एचसीएफ निकालूंगा ना, तो एक रूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आएंगे वो निकल के आएगा। फिर नंबर ऑफ रूम कहाँ से निकालोगे, टोटल पार्टिसिपेंट डिवाइड बाय एक रूम के पार्टिसिपेंट करेंगे तो नंबर ऑफ रूम्स आपको निकल के आएगा। बस यही तरीका है। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। चलो अब देखो यहाँ पे दे दिया 60, 84 और 108, इनका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ की क्या मिलेगा आपको, एक रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने आएंगे। देखो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकलता है डायरेक्टली, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से डायरेक्टली नंबर ऑफ रूम नहीं निकलते। तो पहले इसका एचसीएफ निकालो आप, पहले एचसीएफ निकालो। अब देखो अब इसका एचसीएफ जो निकालेंगे ना, तो उसको लेकर आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर करके आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। तो जगह मेरे पास यहाँ पे कम है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो कोई इशू नहीं। देखिए तो यहाँ पे 2:2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, करेक्ट। 2:2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, बराबर। तो देखो 15 4 द 60, 84 को 12 इंटू 84 को हम लोग ये कर सकते हैं, 12 इंटू 7 कर सकते हैं। तो 12 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 2:2 इंटू 3 यानी 12 हो गया, और इंटू 7, ठीक है। ये 84 का ये हो गया। अब हम लोग 108 को स्प्लिट करना शुरू कर देंगे। 12 9 108, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, असल में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो 27 इंटू 4 108 ही आना चाहिए आपको, ओके 108 आना चाहिए। तो इससे हमको एचसीएफ निकालना आसान हो जाएगा। अब पहले चेक करो सब में कॉमन क्या आ रहा है। देखो ये प्राइम फैक्टर का मेथड अब यहाँ पे आपको टाइम लगा के आंसर दे देगा। ये वाला ले लो, या मैंने आपको जो तरीका बताया था वो तरीका भी लिया तब भी चलता है एचसीएफ का। देखो इसको तो लॉन्ग कट करने से बेहतर है एचसीएफ निकालना। अब यहाँ पे देखो, इसलिए तो कल बोल रहा था मैं आपको, ट्रिक भी यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे एचसीएफ आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको करने में, तो उससे बेहतर है हमारा कल का जो ट्रिक है वो ट्रिक करेंगे तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखो यहाँ का डिफरेंस कितना है 24, और यहाँ का भी डिफरेंस 24 ही है, तो इसका मतलब ये 24 आ गया, करेक्ट। अब ये सभी 24 से डिवाइड होंगे, आई डोंट नो। तो 24 को फिर से स्प्लिट करो आप, 2:2 इंटू 3, या इसको ऐसे करेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का क्यूब आएगा, सॉरी,
ओके ओके, तो अच्छे से हम लोग न्यूमेरिकल समझेंगे। तो 2 का क्यूब आएगा इंटू 3 आएगा। चलो अब देखो ये 2 तो इन सबको डिवाइड कर रहा था, इस 2 से अगर हमने सबको डिवाइड कर तो कितना आएगा 30 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 42 आएगा, और यहाँ पे 54 आएगा। इस 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 15, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 21 और 27 आएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, इस 2 से तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, तो इसका एक्सेप्ट 12 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना कि एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं। एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं 12। तो एक रूम में अगर 12 पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने मेरे पास 252 है। तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रूम्स कितनी मिली 21 मिली ना। तो नंबर ऑफ रूम्स क्या होंगी 21 होंगी, ठीक है। वो जो बोर्ड आता ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि वो सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए वगैरह, उसमें वो थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज करने के लिए थे, लेकिन लॉजिक आपका जितना अच्छा क्लियर होगा आप आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाले क्वेश्चन के लिए आते हैं। देखो अब देखो, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड। देखो ट्रैफिक लाइट्स, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 different road crossings changes after every 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। देखो 3 रोड क्रॉसिंग्स है, वहाँ पे जो 3 ट्रैफिक लाइट है वो चेंज होती है आफ्टर एवरी 48, 72 और 108 सेकंड के बाद। देन इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, तो एक साथ वो चेंज हो गए साइमल्टेनियसली एट 7 AM। देन आफ्टर व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, यानी कौन से टाइम के बाद वो फिर से साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएंगे। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका देखो, वो ऑलरेडी बोल रहा है कि ये जो लाइट्स है ये 48 सेकंड के बाद, 72 सेकंड के बाद, 108 सेकंड के बाद क्या होती है चेंज होती रहती है, चेंज होती है। तो अगर वो 7 बजे साइमल्टेनियसली चेंज होगी तो कितने बजे फिर से साइमल्टेनियसली चेंज होगी। तो वो जो टाइम होगा ना ऑब्वियसली वो 108 से ज़्यादा ही होगा। वो जो टाइम होगा ऑब्वियसली 108 से क्या होगा ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर गिवन डाटा से ज़्यादा वैल्यू निकालना है तो एलसीएम निकालो। देखो ये जो गिवन डाटा है ना टाइम का, इससे हमको ज़्यादा वैल्यू निकालना है तो इन तीनों का एलसीएम निकालो, बस हो गया, हमारा आंसर आ गया। आंसर आ गया हमारा। अगर दिए हुए डेटा से अगर ज़्यादा वैल्यू निकालना है तो यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। तो एलसीएम हमारा निकलेगा 48, 72 और 108 का हमको एलसीएम निकालना है। तो इसको आप फिर प्राइम फैक्टरेशन से कर सकते हो, वो सबसे आसान तरीका होगा। तो इसको हम लोग करेंगे 2⁻² इंटू 3 इंटू 4, 2⁻² इंटू 3 इंटू 6, सॉरी अब ये 6 एकदम से कर लेते हैं, यानी अपना टाइम बचेगा। देखो यहाँ पे 12 इंटू 6 कितने होंगे 72 हो जाएंगे। तो इसका मतलब 2⁻³ हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। चलो तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, यानी 8 इंटू 9 हो जाएगा अपना बेसिक सा पार्ट। ओके तो 2⁻² यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर, 3 क्यूब हो जाएगा, रादर वो 12 का एक पार्ट है ना वहाँ पे 3 क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब है ना। तो 27 इंटू 4 208 होगा। तो इसका सबका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले कौन कौन से प्राइम फैक्टर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो देखेंगे हम लोग। कौन कौन से प्राइम फैक्टर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वो देखेंगे। देखो यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो प्राइम फैक्टर, आप यूज़ कर रहे हो, सॉरी क्या हो गया सेटिंग चेंज हो गया लगता है। ओके देखो 2 यूज़ कर रहे हो, 3 यूज़ कर रहे हो। अच्छा यहाँ पे वो आपका आ जाएगा, इस 4 को 2⁻² लिखेंगे, यानी ये यहाँ का 2 निकल जाएगा, तो ये यहाँ पे असल में आ जाएगा। इसका जो फैक्टरेशन होगा 2⁻² इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 यूज़ हो रहा है, इनके अलावा कोई भी नहीं।
अब देखो 2 का हायर पावर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 का हायर पावर, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है 8। और 3 का हायर पावर क्या पे होगा, देखो 3 का हायर पावर यहाँ पे होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 8 × 27, ठीक है। सिर्फ आपको हायर पावर लेने दिए हुए इसके, तो 27 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 5 216। 2 मीटर को हम लोग चेक करते हैं, कहीं तो एलसीएम में गलती तो नहीं होगी ना, चेक कर लेते हैं हम इसमें, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हो गया 4 × 3 12 हो रहा है ना, सॉरी ये 12 हो रहा है। अच्छा ये 2/4 करना पड़ेगा ना उसको, ये 2/4 करना पड़ेगा, करेक्ट 2/4 हो जाएगा ये, करेक्ट, यहाँ पे गलती हुआ था। चलो तो इसका जो एलसीएम होगा वो 2 का हायर पावर होगा 2/4 इंटू 3 का हायर पावर होगा 3/3, ओके, यानी 16 × 27 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 16 × 27 वो होगा 432 सेकंड हो जाएगा। तो आफ्टर 432 सेकंड वो फिर से साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएंगे। आई गेटिंग दिस आइडिया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग, ओके। तो सभी टाइप के मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, यानी आपको फिर से सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। बस मैंने जो ट्रिक लगाया ना उसी ट्रिक को फॉलो करो। थोड़ा समझाने के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखना इसकी तरफ, ओके। इन अ विद्यालय देर आर 3 सेक्शंस, इन अ विद्यालय देर आर 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 10th क्लास के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, विथ 40, 32 एंड 36 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो हर एक सेक्शन की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे दिए 40, 32 और 36 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। चलो ये बीच बीच में क्या हो रहा है इसको, ओके ओके चलो। Respectively, find the minimum number of books required for a class library so that they can be distributed among them। तो देखो हर एक सेक्शन में कितने 40, 32 और 36 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको नंबर ऑफ बुक्स निकालना है लाइब्रेरी का। तो ऑब्वियसली बात है ना, दिया हुआ डेटा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो यहाँ पे कम दिख रहे, और नंबर ऑफ बुक्स तो लाइब्रेरी में इनसे ज़्यादा होनी चाहिए ना, फिर इनसे ज़्यादा होने चाहिए। तो गिवन डेटा से अगर ज़्यादा वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम निकालना, तो बस इन 3 नंबर का एलसीएम निकाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3 नंबर का मैं यहीं पे एलसीएम आपको निकाल के दे देता हूँ, सिंपल है वो, क्या डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो यहीं पे हम लोग 3 नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं, 40, 32 और 36, करेक्ट। अब इसका प्राइम फैक्टरेशन आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पे जो होगा 2³ × 5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा ये, और 36 क्या हो जाएगा आपका 2/2 हो जाएगा, और 3/3 हो जाएगा, ओके। तो देखो इसका एलसीएम निकालना होगा, तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, और सबके हायर पावर ले लो। 2 का हायर पावर कहाँ है, यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। 3 का हायर पावर कहाँ आ रहा है, यह आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, और 5 का हायर पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब आपको करना पड़ेगा 32 × 9 × 5, यानी लगभग आपको करना पड़ेगा 32 × 45 करना पड़ेगा ना फिर। तो करके देखो, इसका जो आंसर आएगा वो 1140 आएगा इसका आंसर। तो लाइब्रेरी में बुक होनी चाहिए 1140 के, ठीक है, 1140 के लाइब्रेरी में बुक होने चाहिए। चलिए यहीं पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। इन अ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, उस कोर्ट यार्ड का आपको लेंथ दे दिया 2016 सेंटीमीटर और ब्रेड दे दिया 1560 सेंटीमीटर। ध्यान रखना यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है, उसका आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका आपको लेंथ दे दिया 2016 सेंटीमीटर बाय
1560 सेंटीमीटर का ब्रेड दे दिया है ना। वो डायमेंशन को भूल जाओ, वो टाइम जाएगा उसमें। इट इज टू बी बिल्ड विद द स्क्वायर टाइल्स, यानी ये जो कोर्टर है इसमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है आपको, यानी कोई भी टाइल्स आपको काटना नहीं है, स्क्वायर टाइल्स लगाना है आपको, है ना, विद द सेम साइज। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, तो उस कोर्ट यार्ड में बैठने वाली मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स आपको निकाल देना है। एक चीज याद रखना, ये जो आपका कोर्ट यार्ड का डायमेंशन है, ये जो आपको कोर्ट यार्ड का डायमेंशन यहाँ पे दिख रहा है, कोर्ट यार्ड का डायमेंशन 2016 और 1560, ये कोर्ट यार्ड का डायमेंशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो देखो इस कोर्ट यार्ड के डायमेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस स्क्वायर टाइल का डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखो कोर्ट यार्ड के डायमेंशन से हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल नहीं निकाल सकते, कोर्ट यार्ड के डायमेंशन से हम लोग एक स्क्वायर टाइल का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखो दिया हुआ डाटा लार्ज है और निकालने वाला डाटा छोटा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। करेक्ट, इस वैल्यू को आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एक बार इस वैल्यू का एचसीएफ निकल के आ गया तो एक स्क्वायर टाइल का आपको एरिया मिल जाएगा और ये पूरा एरिया आपको निकालना पड़ेगा, तो उससे नंबर ऑफ टाइम निकाल सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो ठीक, इसलिए तो बोल रहा था ना मैं, एलसीएम और एचसीएफ का निकालने का स्पीड अप लगा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कितना आपको दे दिया, वहाँ पे कोर्ट यार्ड का लेंथ कितना दे दिया, 2016। ओके 2016 और 1560। अगर नंबर बड़े दिख रहे तो हम वो वाला ट्रिक लगाएंगे एचसीएफ का, प्राइम फैक्टरेशन करने में आपको बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसका डिफरेंस निकालो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो निकल के आएगा 456 का। हाँ, अब ये 456 दोनों को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, इसके लिए इसके हम लोग प्राइम फैक्टरेशन करते जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो देखो तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स है वो तो लास्ट के 2 डिजिट्स आपको 4 से तो डिवाइड हो रहा है ना, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, 4 9 और 45। सॉरी, ये चेक करता हूँ मैं 4 से डिविजिबल है क्या। लास्ट के हमको 2 नंबर्स को डिवाइड कर, लास्ट के हमारे 2 डिजिट्स देख रहे थे, तो इसको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 1 0 1, 4 1 0 1 एंड 4 4 16। करेक्ट, ये इस तरीके से होगा। उसके बाद ये 114 वाला जो नंबर है वो आपको डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो लास्ट में तो 4 आ रहा है ना, जितना जल्दी हो सकता है रिड्यूस करके आप इसको काम कर सकते हो। और ये नंबर 19 से रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग रिड्यूस करके लिख सकते हैं। 26 आइडिया क्लियर, ठीक है। ओके, तो यही इसका सबसे करने का आसान तरीका है। मैं आपका सिर्फ टाइम रिड्यूस करूंगा, जिस टाइम में आप उसको कर सकते हो वो वाला टाइम मैं आपको यहाँ पर रिड्यूस करके दे रहा हूँ। तो अच्छे से देख लेना कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन में जो आपको सॉल्व करना है और कैसे करना है ये आपको देखना यहाँ पे पड़ेगा। ओके, तो देखो फिर ये हमारे नंबर आ गए। फिर इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे देखो कौन किसको डिवाइड करता है, उससे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। देखो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 19, ऐसे इसको कंसिडर कर सकते हो। देखो ये 2 से डिवाइड होता है क्या नंबर होता है, ये पहला नंबर, और ये 1560 नंबर 2 से डिवाइड होता है। करेक्ट, तो ये अगर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1008 आ जाएगा। ओके और ये 1560 जो नंबर है उसको आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो 780 आ जाएगा। फिर से इस 2 से भी वो डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 504 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको आ जाएगा 390 आ जाएगा। इन 2 से भी नंबर रिड्यूस हो जाएगा, तो 52 आ जाएगा, और क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 195 आ जाएगा। अब देखो 2 + 5 कितना होता है, 7, 7 +
714 सॉरी 7 + 2 9, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा और 195 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आगे का नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो HCF निकल के आएगा वो आएगा आपका 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब उस टाइल का जो डायमेंशन है वो 24 सेंटीमीटर का है। टाइल का एक डायमेंशन, सभी नहीं, टाइल का जो डायमेंशन है वो 24 सेंटीमीटर का है। टाइल का डायमेंशन, तो एक साइड 24 सेंटीमीटर की मिल गई, तो टाइल का एरिया निकल सकता है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2016 और 1560। थोड़े से नंबर बड़े आएंगे, लेकिन इस पे मैं आपको छोटे नंबर दे देंगे, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। और डिवाइड बाय 24 × 24, बस इसके आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आएंगे। इसको आप चेक करो। ओके, इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं, और लास्ट का जो क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो बना के खुद दे दूंगा। पहले देखता हूँ मैं इसके कितने मिनट्स हो गए। थैंक यू सो मच।